मेरी पत्नी मानवी 18 साल की थी। वह मुझसे नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करती, लेकिन मैं हमेशा यह सोचकर पीछे हट जाता कि वह अभी बहुत छोटी है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वह फिल्मों और कहानियों के जरिए शादी के रिश्ते को अच्छे से समझ चुकी थी। एक रात जब मैं फिर से दूरी बनाई तो उसने हिम्मत दिखाई और ज़िद के साथ अपने हक का दावा किया। मैं हैरान रह गया, क्योंकि उस मासूम सी दिखने वाली लड़की ने उस रात बता दिया कि वह अब बच्ची नहीं रही। वह तो मैं अपनी कम उम्र की पत्नी के व्यवहार से उलझन में था, जो इस कदर मेरे करीब थी कि उसकी हल्की सी सांस भी मुझे छू रही थी। उसकी मासूम और नरम स्पर्श मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर रहा था। रात का दूसरा पहर था और उसके मौजूदगी मुझे किसी परीक्षा की तरह महसूस हो रही थी। मैं पसीने से भीगा हुआ था और उसे पुकारे चाह रहा था, मगर गाल जैसे जकड़ गया हो। मैं खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे पास इस तरह थी कि अब खुद को उससे दूर करना मेरे लिए आसान नहीं रहा। वह मुझे हल्के से देख मुस्कुरा रही थी, जैसे मेरी उलझन को वह समझ भी रही थी और उसका आनंद भी ले रही थी। और पत्नी की शरारत के आगे खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मैं शादी के इस वक्त में उसे इतना तो समझ चुका था कि वह अपनी उम्र के हिसाब से बालकपन मिजाज की लड़की थी। मैं इस हालत में उसकी शरारतों से फ़ायदा लेता था और उसकी हरकतों पर मुस्कुराता रहता था, मगर मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरी मासूम पत्नी का असली रूप क्या था। अभी मैं उसकी बातों पर हैरान हो रहा था कि उसकी अगली हरकत ने मेरी सांस रोक दी और मैं शोक में पड़ा रह गया। 3 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। जब शादी हुई तो सबसे बधाइयाँ मिलने लगी। मेरे दोस्त छेड़छाड़ कर रहे थे और मैं कोई भी जवाब दिए बिना हंसता जा रहा था। मेरे हर अंदाज से खुशी टपक रही थी। हालांकि मैं शादी सरासर अपनी माँ की मर्जी से की थी और अभी तक अपनी पत्नी को देख लिया, उससे मिलने का नसीब नहीं हुआ था, मगर मैं हमेशा खुद को अपनी होने वाली पत्नी के लिए अमानत की तरह रखा था और अपनी 26 साल ज़िंदगी में कभी भी किसी लड़की को शामिल नहीं किया था। मैं भी दोस्तों के साथ बैठा था जब मेरी माँ ने मुझे खबर भेजी कि मेरी बहनें और ख़ानदान की औरतें कुछ रस्म करना चाहती हैं। मैं उठकर घर के अंदर गया। मेरी पत्नी सबके सामने सर झुकाए बैठी थी और मैंने देखा कि उसने घूंघट डाल रखा था। मेरे पहुंचने पर मेरी बहनों और मेरी भाभीयों ने मुझे पकड़कर उसके साथ बिठा दिया। मैंने तिरछी नज़र अपनी पत्नी पर डाली तो परेशान हुआ, क्योंकि वह बहुत छोटी सी गुड़िया लग रही थी। मैं लंबा चौड़ा और सेहतमंद था, मगर मेरी पत्नी मेरे मुकाबले बहुत कमज़ोर और छोटे कद की लड़की लग रही थी। मेरे बार बार देखने पर सब हंसने लगे और मजाक करने लगे कि मैं अपनी पत्नी को देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मैं सबके छेड़छाड़ से नज़रें हटा ली। तब मेरी बहनों ने मुझसे कहा कि हमारी भाभी इतनी हसीन लड़की है कि उसके दीदार के लिए तुम्हें भारी रकम चुकानी पड़ेगी, वरना हम तुम्हें उसका चेहरा नहीं देखने देंगे। मैंने हंसते हुए कंधे उकसाकर कहा कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरा दिल बुरी तरह बेचैन हो रहा था कि मैं अपनी पत्नी का चेहरा देखूं। मेरी नज़र बार बार उसके हाथों पर जा रही थी, जो बहुत सफ़ेद और खूबसूरत थे। मैं रस्मों के दौरान भी दुल्हन से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। कुछ देर के बाद मेरी पत्नी को मेरी बहनें मेरे कमरे में ले गई। मैं पूरे परिवार वालों के मुंह से अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ़ें सुन सुनकर बहुत उतावला हो रहा था, इसलिए थकान का बहाना करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में हल्का उजाला था और फूलों की खुशबू से कमरा महक रहा था। मेरी पत्नी चुपचाप सर झुकाए घूंघट डाले बैठी थी। दिल की धड़कन जैसे कदमों के साथ तेज हो रही थी। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और उसकी तरफ बैठ गया। एक पल ठहर कर जब मैं घूंघट हटाया तो जैसे वक्त रुक गया हो। वह बेहद खूबसूरत थी। उसके मासूम चेहरे पर हल्की सी झिझक और भोलेपन की झलक साफ झलक रही थी। आंखें बड़ी बड़ी जैसे कुछ पूछ रही हों। मैं धीमे स्वर में पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ महीने पहले 18 साल पूरे हुए हैं। उसका जवाब सुनकर थोड़ा चैन मिला, लेकिन उसकी मासूम आंखों में जो कोमलता और उत्सुकता थी, उसने दिल को अंदर तक छू लिया। माँ हमेशा कहती थी कि छोटी उम्र की लड़की घर के रंग ढंग जल्दी अपना लेती है, पर उस पर उसकी मासूमियत जैसे एक नरम सजा बनकर सामने बैठी थी। कुछ हल्की बातें हुई और मैं रस्म के तौर पर उसे एक नाजुक सोने की चैन तोहफे में दी। वह खुशी से खिल उठी और थोड़ी झिझक के साथ बोली, पहनाइए ना। मैं उसकी आंखों में देखता रह गया, फिर धीरे से चैन उसकी गर्दन में पहना दी। मेरी उंगलियां जब उसके गर्दन से हल्के से छूकर गुजरी तो एक अजीब सी बेचैनी हुई। खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसकी मासूम खूबसूरती और अपनापन बेचैन कर रहा था। मैं अचानक उठ गया और कपड़े बदलने चला गया और मैं नहाने लगा ताकि वह आराम से सो जाए।
जब बाहर निकला तो देखा वह अभी भी उसी जगह बैठी और मुझे ही देख रही थी और धीरे से कहा, आप भी कपड़े बदल लीजिए, फिर सो जाइए। उसके कहने के ढंग में न कोई दबाव था न कोई डर, बस सहजता थी। मैं चुपचाप बेड के किनारे लेट गया। यह हमारी शादी की पहली रात थी। दिल में कुछ ख्वाहिशें थी लेकिन उसकी मासूमियत ने सब थाम लिया था। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी जल्दबाजी उसका भरोसा तोड़े। तभी वह धीरे से वापस आई और बेड पर मेरे पास लेट गई। लगा शायद चुपचाप सो जाएगी, लेकिन वह धीरे धीरे मेरी ओर सरक आई। मैंने खुद को थोड़ा पीछे किया लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बातें करने लगी। चैन दिखाकर बोली, ये मुझ पर कैसी लग रही है। उसका चेहरा बिना किसी सजावट के भी बेहद चमक रहा था। उसकी आंखों में जैसे सिर्फ एक बात थी, अपनापन। मैंने उसे कुछ देर तक बातें करते करते सुला दिया, लेकिन खुद पूरी रात करवटें बदलते रहा। सुबह होते ही उठ गया और बाहर चला गया। माँ ने पूछा, कैसी लगी तुम्हारी दुल्हन? मैं थोड़ी झिझक के साथ कहा, लड़की तो बहुत प्यारी है लेकिन उम्र कम है। अगर यह रिश्ता 3 साल बाद होता तो शायद और बेहतर होता। मेरी बात सुनकर माँ नाराज हो गई। बोली, जब वह बालिग है तो शादी लायक भी है। अब उसके साथ कोई दूरी मत रखो। वह अब तुम्हारी पत्नी है, उसे पूरा अधिकार है। जल्दी से दादी बनने की खुशखबरी सुनाओ। माँ के कहने का मतलब मैं समझ गया था, पर मेरे भीतर एक उत्सुकता थी। मैं एक मजबूत पुरुष और एक नाजुक सी लड़की, क्या वह इस रिश्ते को निभा पाएगी? इस वक्त वह मेरे कमरे से तैयार होकर बाहर आई। माँ ने उसे गले से लगाया, प्यार दिखाया। मैंने भी उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ नाराजगी थी। उसकी आंखें जैसे कह रही थी कि मैं उसके भावों को नहीं समझ पाया, जबकि सोच रहा था कि मैं उसके लिए सही फैसला ले रहा हूँ। सारा दिन उसका चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा। हमारे परिवार में लड़कियों की कम उम्र में ही शादी हो जाती। मेरी बहनों की भी 19-20 की उम्र में ही शादी हो गई थी, मगर मैं थोड़ा अलग सोचता था। मैंने पढ़ाई की, करियर बनाया और जब शादी के लिए हामी भरी तो माँ ने अपनी पसंद की लड़की कुछ दिनों में ढूंढ ली। मैं बस यही सोचकर खुश था कि वह मासूम और सुंदर है, मगर कभी सोचा नहीं था कि उसकी मासूमियत मुझे इतनी उलझन में डाल देगी। अब मैं अपने ख्वाब, माँ की उम्मीद और अपनी बीवी की कम उम्र के बीच उलझ कर रह गया था। दूसरे दिन जब मैंने उसे देखा तो वह पहले दिन से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। उसकी मासूमियत में एक अजीब कशिश थी। मेरी नज़र उस पर से हट ही नहीं पा रही थी। वह मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। उसे देखकर मेरे अंदर लालसा जाग उठती थी, मगर साथ ही घबराहट भी होती थी। मैंने एक बार उसका हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन उसने नाराज़ होकर मुंह मोड़ लिया। उसकी यह हरकत मुझे हंसा गई। तभी मुझे ऐसा हुआ कि शायद वह सुबह मेरे अकेले कमरे से निकल जाने पर नाराज़ थी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वह इतना कुछ महसूस करेगी। कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।